हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फॉर एफईसी। आप लोगों को मैंने इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी के बनाए, क्योंकि इस दफ़ा बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने एक प्रॉपर शॉर्ट का भी बनाया है और लॉन्ग का भी बनाया है, ठीक है। तो बिफोर वेस्टिंग टाइम हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है, अगर क्वेश्चन आए कि डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, यू नो दैट कि हमारे पास सिलो बेस में हमारे पास 3 डोमेन हम फॉलो करते हैं, नॉलेज बेस, कॉन्सेप्शनल बेस और जो हमारे पास होता है एप्लीकेशन बेस। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये नॉलेज बेस्ड है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन तो आप बहुत लिखते हैं, बट मार्क्स गेनिंग के लिए अगर आप ये वाली डिफिनीशन लिखेंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर कंपोनेंट्स। एक मिनट मैं आपको वो करूँ और इनको आप थोड़ा सा फिर जब यूट्यूब वीडियो देखे तो जूम करें और फिर लिखे ना। कंपोनेंट टू डेवलप प्रोडक्ट इन प्रोसेस दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जो है करल आर्के, जो ये हंगरियन इंजीनियर था 1919 में, और इन्होंने कंबाइन किया बायोलॉजी को, टेक्नोलॉजी को टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। नाउ अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। हम कहते भी है ना, द वेलफेयर ऑफ बायोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जब हम बायोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अब हम किस तरह वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को हमने कंबाइन किया, तब जो है हमारे पास बनी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ आपके पास इस चीज़ का याद होना चाहिए कि किसने इसका सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया और किसने इनका वो बताया था। फिर इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन है दूसरा। ये तो आपके पास बहुत कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दैट्स वाई आई राइट। फिर जो है क्वेश्चन अगर आए कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग फिर कहते हैं ना कि हमें मैम इनकी समझ नहीं, हमने ये अटैम्प्ट किया और फिर हमें मार्क्स नहीं मिले। तो मार्क्स मिलने का ये होता है कि जिस तरह ओ लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको समझाया जाता है कि इस तरह आप लोगों ने फिर अटैम्प्ट करना है। तो मैंने ये नोट्स बनाए ही आप लोगों के लिए है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। पहले ज़माने की जो बायोटेक्नोलॉजी थी उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ यूज़ करते थे, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू नेचुरल प्रोसेस विदाउट अल्टरिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, ब्रेड मेकिंग यूजिंग यीस्ट, चीज़ एंड योगर्ट प्रोडक्शन यूजिंग बैक्टीरिया, और वाइन फॉर्मेंटेशन जो है, विनेगर प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, पेंसिलिन का यूज़ हम कर रहे हैं। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी, अभी तो बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई। इसमें हम पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते थे, लेकिन उसमें हम जेनेटिक अल्ट्रेशन ही कर रहे थे, उसमें हम उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे थे। जैसे आपके पास ईस्ट, अब जैसे आटे में डाल लेते हैं तो आपका खमीर बन जाता है। इस तरह ब्रेड मेकिंग के लिए चीज़ और योगर्ट प्रोडक्शन, यू नो दैट कि बहुत पुराने ज़माने से योगर्ट बन रहा है। फिर जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब नाउ इट इज़ अ कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन। इस पे आप जो है आपका कॉन्सेप्ट वो चेक करना चाहेंगे कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। तो आपके पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिज़ायर प्रोडक्ट और अचीव स्पेसिफिक गोल। की डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल जो है वो यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म को और इसमें जेनेटिक चेंज को नहीं करते, स्लोअर होता है, लेस प्रिसाइज होता है। मॉडर्न में क्या होता है कि हम डीएनए को अल्टर करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फास्टर है, हाईली प्रिसाइज है और ये ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन जीन्स को डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में। नाउ क्या है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल को और हमें जो डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए, जो हमें गोल्स चाहिए, उसको हम अचीव कर लेते हैं। लेकिन इनमें दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें जो है जेनेटिक चेंज नहीं होता, ठीक है, ट्रेडिशनल वाले में। लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी थी उसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जीन के अंदर जो है वो कर लेते हैं, अल्ट्रेशन कर लेते हैं। मॉडर्न जो होता है उसमें हम डीएनए के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैं आपको आगे करवाऊंगी भी, पीसीआर हो गया, साथ में बहुत सारे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप पढ़ा भी था। ये फास्टर होता है और ये हाईली प्रिसाइज होता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रिसाइज, कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। और इसमें हम जीन्स की ट्रांसफ़र कहते हैं टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि ये जो फार्मी गाय है, ये जो है गाय नहीं है, मतलब
फॉर्मी नहीं है, इसमें स्पर्म की जो है वो आई थी ना, मतलब उसको स्पर्म की सीमन जो है वो मुख्तलिफ जो अच्छे क्वालिटीज़ के गाय थी उनका, उनके बेल का सीमन उठाया, फिर उन्होंने उनका उसमें इंजेक्ट किया, तो एक किस्म के उन्होंने इनके जीन में चेंज किए। अब जो है टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का टूल्स जो है, टूल्स ना, तो आप लोगों में टूल्स के बारे में अगर पहला क्वेश्चन शॉर्ट में आए तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आएगा। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अगर क्वेश्चन आए, हाउ यू विल राइट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यू नो दैट टूल्स क्या होते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ में तो उनको टूल्स बोला जाता है, ठीक है। आपने टूल्स का नाम ऐसे भी बड़ा सुना होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो है वो हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में मेरे ख्याल में आपको मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिफिनीशन लिखी है ये सिलो बेस एग्जामिनेशंस के लिए है। आई डोंट नो मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, उसमें अप एंड डाउन में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी करना चाह रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने आप लोगों के टेस्ट के लिए जो टेबल बनाया है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है और वाई दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये बैक्टीरियल एंजाइम है जो डीएनए को कट करते हैं एट स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस विच इज़ कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सही है। अब जो है ना, जिस तरह आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है शॉर्ट सीक्वेंस को कट करते हैं, लेकिन इनका एक अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। और इसको मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कट डीएनए एट अ प्रिसाइज लोकेशन जस्ट लाइक सीजर कट पेपर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। दे वर डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया वेयर दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब देखो 2 पॉइंट्स में हमने पूरा क्वेश्चन बता दिया। इसको हम एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस। ये बैक्टीरियल एंजाइम्स है जो डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक शॉर्ट सीक्वेंसेस पे, जिसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। अब ये नहीं कि किसी भी जगह पे आके डीएनए को कट कर दिया। इसको मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे कटिंग कर रहा है और ये बहुत प्रिसाइज लोकेशन पे कट करता है। जिस तरह एक सीज़र होता है वो पेपर को कट करता है स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे आप कपड़े स्टिच कर रहे हो या कट कर रहे हो तो आप एक ख़ास पॉइंट पे कटिंग करते हो, इस तरह ये भी करता है। और इसको हमने सबसे पहले बैक्टीरिया में डिस्कवर किया था, जो अपने आप को बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है, जो जिस पे जो है अटैक करने के लिए, वो जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते थे बैक्टीरियोफेज के खिलाफ। ठीक है ना, व्हाट डू मीन बाय बैक्टीरियोफेज? वो वाला वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करे तो उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है, और इसमें एग्जांपल दे ई कोलाई का। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो आपके पास शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है, 4 to 8 बेस पेयर से बना होता है, जिसमें सेम होते हैं स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन पे। जैसे अगर हम 5 साइड पे देखें तो ये है GAATTC। ठीक है। 3 साइड पे अगर आप चेक करें तो उसका G के साथ हमेशा ग्वानिन के साथ हमेशा साइटीन का, एडिनिन के साथ थायमीन का एडिनिन के साथ से साइटोसिन का हमेशा ग्वानिन के साथ। तो ये जो है ना, ये आपके पास जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो दोनों साइड पे सेम होता है। बट ये यू नो दैट कि इनका अल्टरनेटिव होता है। ई कोलाई जो है कट करता है जी और ए के बीच में, यानी ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, बोथ स्ट्रैंड्स में। तो ये स्टिकी एंड सिक्रीट कर लेता है। ठीक है। ये जो है दैट कैन ज्वाइन विद कम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड फ्रॉम द अदर डीएनए फ्रेगमेंट। अब अगर हम इस तरह स्टिकी एंड्स कट कर ले तो ये आपके पास, अगर हम किसी और डीएनए में इसको डालेंगे तो इसको जब अपना, जैसे ग्वानिन को अगर साइटोसिन मिलेगा इट विल ज्वाइन विद साइटोसिन, और अगर एडेनिन को मिलेगा तो वो थायमीन के साथ। तो ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसको बनाया है ताकि आप लोगों के लिए इसमें वो हो। फिर इसके बाद दूसरा है डिफरेंट बिटवीन स्टिकी एंड ब्लंट एंड। ठीक है। प्रोड्यूस बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यू नो दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, कटिंग करता है। स्टिकी एंड जो है उसको कोहेसिव एंड कहते हैं। जब वो एंजाइम कट करता है स्टैगर्ड पोजीशन पे, बोथ स्ट्रैंड पे, ये शॉर्ट सिंगल जो है स्ट्रैंड्स बनाता है। दिस एंड कैन कट हाइड्रोजन बॉन्ड विद कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मेकिंग लाइगेशन ईजियर।
ये क्या करता है, यू ऑल नो दैट कि एडेनिन और जो गुआनिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो स्टिकी एंड जब बनते हैं तो ये एंजाइम जब कट करता है तो वो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको कट कर लेता है। ब्लेंड एंड उस टाइम प्रोड्यूस होते हैं जब एंजाइम कट करता है एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन पे, और ये ओवरहैंग होता है। ये जो है इसको जॉइन करना मुश्किल होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ब्लेंड एंडेड डीएनए, ठीक है। फिर आपके पास ये आपको याद होना चाहिए कि स्टिकी एंड और ब्लेंड एंड में क्या फ़र्क है। स्टिकी एंड जो है वो बहुत जल्दी स्टिक होते हैं, और क्यों, इनके बीच में जो कटिंग होती है वो बिटवीन हाइड्रोजन होती है। ब्लेंड एंड जो है वो बोथ स्ट्रैंड्स को एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे कट कर लेता है, तो इसके अंदर ओवरहैंग नहीं होता, मतलब कोई स्पेस नहीं होता ना, स्मॉल सी जगह होती है, तो उस वजह से इनको हार्ड होता है इनको आपस में ज्वाइन करना। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ डीएनए लाइगेज। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। डीएनए लाइगेज जो है, डीएनए लाइगेज एंजाइम दैट जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट टुगेदर बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड in genetic engineering. After cutting DNA with restriction enzyme in combining insert with vector DNA enzyme seal the next to create complete stable recombinant DNA molecule act like molecular glue. मैंने आपको पहले ही बोला था कि लाइगेज का मतलब है ग्लू, ठीक है। इसका रोल क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब ये जो है ये भी आपके पास कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है। ये कि एंजाइम है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। कैसे ज्वाइन करेगा, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो हमने कटिंग की होती है, फिर हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उसका पीस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो लाइगेज के ज़रिए हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह रिकॉम्बिनेंट डीएनए मालिक्यूल बन जाता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं मालिक्यूलर ग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर वेक्टर्स, ठीक है, और व्हाट आर द रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियर और टाइप ऑफ वेक्टर। अ वेक्टर इज अ डीएनए मालिक्यूल यूज्ड एज अ व्हीकल टू कैरी द ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू अ होस्ट सेल। ये देखो वेक्टर क्या है, एक डीएनए मालिक्यूल होता है। ये किसके अंदर होता है, हमेशा बैक्टीरियोफेज का हम यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपके पास जो वो है क्या नाम है उसका, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है आपके पास व्हीकल का काम करता है। ये फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल में। इसके लिए सेल्फ रिप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव रिस्ट्रिक्शन साइट, मस्ट हैव सेलेक्टेबल मार्कर, टाइप ऑफ फैक्टर प्लाज्मिड्स। यू नो दैट सर्कुलर डीएनए जो होता है बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में इज़ अ वेक्टर, वो हमारे पास होता है प्लाज्मिड, सही है। बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज वो वाला वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको हम जो है एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। वायरल डीएनए यूज एज अ वेक्टर। कॉस्मिड जो है ये हाइब्रिड होता है जब प्लाज्मिड और फेज को हम मिक्स करते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय हाइब्रिड, प्लाज्मिड और फेज को मिक्स करने के बाद जो चीज़ बनेगी उसको हम हाइब्रिड कहेंगे। बीएससी बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो होते हैं, और कैरी लार्ज डीएनए। वाईसी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये आप बच्चे मस्ट ये नाम याद करें, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब अगर ये वाला आप क्वेश्चन नहीं लेंगे ना तो आप टॉपर्स में आ सकते हैं, क्योंकि बुक से ही मैंने चीज़ें उठाई है बट थोड़ा सा मैंने इनको एडवांस किया है। वट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ प्लाज्मिड। हम जब प्लाज्मिड यूज़ करते हैं उनके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए जिसको ओराए बोलते हैं, और सेल्फ रिप्लिकेशन होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइड्स होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइड्स वहाँ पे जब कट कर हमें करे, क्योंकि हमने अगर इंसर्ट करना है कोई डीएनए तो उसको भी तो हम पहले काटेंगे ना। सेलेक्टेबल मार्कर्स, इसमें हम यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स यूज़ करते हैं, पिसिलीन, टेट्रासाइक्लिन, ताकि हमें पता चले टू आइडेंटिफाई सेल दैट लुक अप द वेक्टर। इसका स्मॉल साइज़ होना चाहिए ताकि इजीली इसको होस्ट सेल अपने साथ लेके जाए। स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबल रहे, ऐसा ना हो कि हमने होस्ट सेल के अंदर डाला और आफ्टर सम टाइम ये डाया हो जाए, नहीं। वट आर होस्ट सेल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। होस्ट सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिसीव करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। कॉमन होस्ट सेल जो है वो बैक्टीरिया, इकोलाई है। हम जो सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया, ये जिसको सिक्रोमाइसिस सर्वाइसिस बोलते हैं, ये जो है हमारे पास इसके अलावा
हमारे पास जो है एनिमल सेल्स भी यूज़ करते हैं, जिसको चाइनीज़ जो है हैमस्टर ओवरी सेल फॉर कम्प्लेक्स प्रोटीन, प्लांट सेल जो है उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, होस्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन टूल्स यूज़ किए हैं कि हमारे पास जो है क्या है, डीएनए लाइगेज। अब ये वाला जो है ना सेक्शन 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, आज ये शॉर्ट याद कर ले और फिर इसके बाद जो है मैं लॉन्ग आपको करवा दूँगी। मेरे आप लोगों का टारगेट क्या है कि इसको अभी याद कर ले और फिर जो है मेरे साथ इसके नोट्स भी शेयर कर लें।